हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, लगातार सीटेट प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर आपको करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम आपके लिए 50+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको करना है और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और जम करके शेयर करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो डेली मैं आपके लिए लाता रहूं। आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्यारे साथियों, तो आप हमारे इस मोटिवेशन को आगे बढ़ाते रहिए और चैनल को शेयर भी करते रहिए। चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला कह रहा, भारत कब आज़ाद हुआ था। ये सभी को पता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तो जल्दी से इसका राइट जवाब देना भैया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, 15 अगस्त को हम लोग किस नाम से और जानते हैं भैया, याद रखिएगा, इसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जानते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है कि वर्तमान में मई 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही है। इसका आपको राइट जवाब देना है। वर्तमान में मई 2014 के बाद कौन सी आपकी लोकसभा चल रही है, तो वो भैया 17वीं है। कौन सी है? 17वीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका आंसर आपको पीछे दिया गया है। संसद का क्या कार्य होता है। आइए संसद के कार्य की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दूंगा। क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जो संसद है, संसद के कार्य के बारे में आपको बताना है। चलिए पहला कह रहा है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। बिल्कुल भैया, ये तो संसद का ही कार्य है। ठीक है, कार्यपालिका का मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। कार्यपालिका को जानकारी देना, ये भी सही है। तो डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। डी वाला बाबू राइट जवाब होगा। चौथा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बाबू, इसका जवाब दीजिए आप लोग। कब हुई थी? 1885 में। एक रिटायर्ड आईसीएस का पूरा नाम क्या होता है? इंपीरियल सिविल सर्विस, जिसे साम्राज्यवादी नागरिक सेवा भी कहा जाता है। किसने किया था? A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसको पता था कि भारत में 1857 से बड़ी क्रांति हो सकती है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को देखते हुए उसने ये जो है 1885 में अपना जो है सुझाव व्यक्त करते हुए उसने एक भारतीयों को मंच प्रदान कर दिया जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारतीय संसद है, इसके अंग की चर्चा आपसे कर रहा है, तो मैं अंग की चर्चा आपसे यहीं कर देता हूं। चलिए पहले तो ये जानिए कितने अंग है भैया? 3 अंग है। पहला आपका राष्ट्रपति है, दूसरा आपकी राज्यसभा है और तीसरा आपकी लोकसभा होती है। क्या होती है बाबू? लोकसभा होती है। यही आपके 3 अंग हैं। तो 5वें का चलिए आगे देखते हैं। राइट जवाब डी वाला हो जाएगा भैया। बिल्कुल उपरोक्त सभी इसके राइट जवाब हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बिल्कुल है भैया। ठीक है, इस समय तो सबसे बड़ा ही है। तेलुगु देशम ये नहीं है भैया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी है और बहुजन समाज पार्टी ये भी है। तो आपका बी वाला आंसर नहीं होगा, बी राइट जवाब होगा। 7वें नंबर पर चलते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? बताइए भैया। 7वें का राइट जवाब दीजिए। MLA कहा जाता है।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका पूरा नाम होता है, लिख लीजिएगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपसे पूछता है एमएलए का पूरा नाम क्या है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं बाबू बताइए। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो भैया वो आपके 245 होते हैं। इस तरह आपका डी वाला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं और देखते हैं 9 क्या कह रहा है। चलिए, लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने सदस्य उसके पास होने चाहिए। अगर आपको लोकसभा में बहुमत हासिल करना है तो 272 कितने होने चाहिए बाबू, 272 सीट अगर आपकी आ जाएगी तो आपकी पार्टी लोकसभा में बहुमत जो है हासिल कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय संसद कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली ही ऑप्शन, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका राइट आंसर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और राइट जवाब देखने का प्रयास करते हैं क्या होगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति आपके कौन हैं। श्रीमती नजमा हेपतुल्ला नहीं है, हामिद अंसारी पहले थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये तो राष्ट्रपति थी, एम वेंकैया नायडू, यही आपके राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने वाला वाक्य क्या है बताइए। संसद में उनकी संख्या बहुत अधिक है, नहीं, संसद में उनकी संख्या बहुत कम है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। भारत में 500 रुपए का नोट किस स्तर की सरकार जारी करती, तो आपको पता होगा ये आपकी केंद्रीय सरकार जो है वो 500 रुपए का नोट जारी करती है। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं और 14 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, भैया जल्दी से बताइए। 14 का राइट जवाब क्या होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बाबू 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपसे बस एक छोटी सी उम्मीद लगाए रखते हैं कि आप लोग चैनल को खूब शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं क्या होगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं भैया, तो जल्दी से बताइए। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष है वो आपके उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो इस समय आपके एम वेंकैया नायडू जी होंगे। इसके कौन होंगे, एम वेंकैया नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। कह रहा राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है बाबू, तो 12 सदस्यों का करता है। डी आपका राइट जवाब होगा। वो शिक्षा से होते हैं, आपके खेल से होते हैं और साहित्य से होते हैं, ठीक है, इन सब क्षेत्रों से आपके चुने जाते हैं। चलिए अगला चलते हैं 17वां। 16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था, इसका जवाब देना है। 17 का राइट जवाब देना। तो 2004 में हुआ था भैया, बिल्कुल नहीं हुआ था। कब हुआ था आइए देखते हैं। 5 में हुआ था, बिल्कुल नहीं। 8 में बिल्कुल नहीं। 2014 में हुआ था और आपके पीएम बने थे नरेंद्र भाई मोदी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं कि कह रहा है भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीट किस राज्य में है। यूपी में है। आपको इसको बताना ही नहीं है, याद रखिएगा। यूपी में सर्वाधिक सीट है। आपकी कितनी सीटें हैं यूपी में, सबसे ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं और देखते हैं का संपूर्ण भारत में ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 में हुआ था। इसमें ऑप्शन नीचे आपको मिलेगा, तो 2004 आपका राइट जवाब होगा। जी हाँ बिल्कुल, डी वाला आपका 19 का डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 20 पर चलते हैं और कह रहा है कि भारत में संसद का अंग कौन नहीं है भैया, तो आपका संसद का अंग नहीं है, शब्द ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, ये आपका संसद का अंग नहीं। तो बी आपका राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। किस वर्ग के सीटों का आरक्षण किया गया, किस वर्ग के लिए, तो भैया SC और ST के लिए किया गया है कि दोनों के लिए किया गया। 21 का राइट जवाब दीजिए। तो A और B अर्थात दोनों के लिए किया गया है। C आपका राइट जवाब हो जाएगा, C वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है बाबू। और ये जो है, ठीक है, ये कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है।
23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, आइए और इसका राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। संसद के सदस्य को क्या कहेंगे भैया? MP कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं। 14वीं लोकसभा का गठन आपसे पूछ रहा है, कब हुआ था? इसका राइट जवाब आप दीजिए, कब हुआ था? 24 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए। 14वीं लोकसभा का गठन 2004 में हुआ था और इसी में भैया EVM का आपका पहली बार उपयोग हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष आपके श्री ओम बिरला जी हैं, याद रखिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 26 नंबर का। 15वीं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन उभरा था? तो ये आपको पता होगा भैया। 26 का राइट जवाब क्या है? 15वीं में कांग्रेस आपकी उभरी थी, तो ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 27 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वोट डालने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला चलते हैं, 28 का राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1951 और 52 में हुआ था, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। पहले 29 को पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था बाबू? वो थी EVM आपकी। क्या थी? EVM। जो EVM अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, EVM मशीन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? तो भैया वो आपके 2 हैं, ठीक है। 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा 30 का। चलिए 31 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत के संसद में कितने अंग हैं भैया? तो भारत के संसद के कितने अंग हैं? 31 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से। कितने अंग हैं? संसद में 3 अंग हैं भैया, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति जी हैं। चलिए 31 के बाद चलते हैं हम लोग 32 पर और राइट जवाब देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को आपकी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए 33 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा में आपके कुल कितने? 545 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 545 सदस्य होते हैं। आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है बाबू। 34 का ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। 35 चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। भारत का नागरिक हो, उम्र 25 वर्ष से कम हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ पद पर ना हो। बताइए 35 का राइट जवाब क्या होगा भैया? तो ये आपका ये सब गलत हो जाएगा, सारे सही हैं। बी वाला 25 वर्ष से कम हो ये गलत है, 25 वर्ष हो या 25 वर्ष से अधिक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? पूछ रहा है राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है लोकसभा की अपेक्षा। तो 36 का आपका राइट जवाब देखना। आइए देखते हैं किसमें। कह रहा है कि धन विधेयक में धनेतर विधेयक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठन करना, सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 37 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि निम्न सदन का गठन, लोकसभा को ही निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। 51 और 52 में हुआ था, याद रखिएगा। निम्न सदन के लिए ही आपका ये क्वेश्चन एक बार फिर से लिया गया है। भारत कब आज़ाद हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिएगा आप लोग। 38 का राइट जवाब दीजिए। 15/8/1947। 8 का मतलब यहाँ अगस्त तो होता है, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती जब ऐसे सीरीज दे देता है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं और आपका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 39 का 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। चलिए 40 पर चलते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना था? जल्दी से बताइए। 40 का राइट जवाब क्या होना? 1909 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। कब बना था? 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। चलिए 41 पे चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति आपका जो है राज्यसभा का सभापति होता है। 42 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग को कब रखा था? तो 42 का आपका राइट जवाब होगा भैया 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग कब रखी थी? तो आपका कब रखी थी बताइएगा? वो 1885 में ही रखी थी। चलिए 43 नंबर पर चलते हैं। 2004 के चुनाव में आपका क्या यूज हुआ था भैया? ईवीएम मशीन यूज हुई थी, आपको पता ही होगा। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? वो आपका प्रधानमंत्री होता है। चलिए 45 नंबर पर चलते हैं, देखते राइट जवाब। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो वो आपका जो है राज्यसभा होता है। 45 का बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 46 पर चलते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है, फिर पूछा है, तो यही हो जाएगा 25 वर्ष से कम। ये क्वेश्चन 2 बार इसलिए लिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, बहुत से बच्चे इसको गलत कराते हैं, इसीलिए हमने इन क्वेश्चनों को 2 बार लिया है ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिए लोकसभा का जो है सदन का गठन कब हुआ था आपका? तो जो है लोकसभा में निम्न सदन का गठन पूछ रहा है। 47 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? 51 और 52 होगा। चलिए 48 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना था? 48 का राइट जवाब दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में बना था। इन क्वेश्चनों को 2 बार करवाने के पीछे मकसद यही है, ये क्वेश्चन कई बार आए हैं और कन्फ्यूज़न पैदा किए हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष हो सकती है? 49 का राइट जवाब आपका 30 हो जाएगा, सी वाला। चलिए 50 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? वो आपका राज्यसभा है। ठीक है प्यारे साथियों, और निम्न में जो है आपका कह रहा है कि किसका संबंध राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो वो आपका 51 का सी होगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में। चलिए 52 पर चलते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 52 का आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया, वो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कुछ क्वेश्चनों को 2 बार इसलिए लिया गया है ताकि उन क्वेश्चनों में आपको जो प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न ना रह पाए, इसलिए हमने उन क्वेश्चनों को 2 बार रखा है। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार क्यों रखा गया है। इसलिए 2 बार रखा गया है ताकि आप लोग जो है उस क्वेश्चन पर सजग रहिएगा। वो क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आए हैं, इसीलिए हमने उसको 2 बार रख दिया था। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।